नमस्कार। और आज हम पी ब्लॉक के नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू करेंगे। और मैं खासियत बताऊँ एमसीक्यू की, जब भी मैं सवाल कराने शुरू करूँ तो आप वीडियो रोके आप आंसर दें, तब मेरे आंसर का इंतजार करें। ठीक है बाबू, चलिए देखते हैं। आज में जितने सारे हाइब्रिडाइजेशन होंगे, पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन, और मैं कराऊंगा। तो जरा पहला सवाल, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड। कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है डायमंड में, देखिए मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले डायमंड में कार्बन जो होता है वो 4 सिग्मा बनाता है। डायमंड में कितने सिग्मा बनाता है? 4 सिग्मा। और एक और बात बताऊं कि हाइब्रिडाइजेशन यदि कभी निकाला जाता है, तो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है तो पहले आपको सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर से निकाला जाता है। किससे साथ निकाला जाता है? सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर से। और जो कार्बन होता है डायमंड में 4 सिग्मा बनाता है। कितने सिग्मा बनाता है सर? 4 सिग्मा बनाता है। ठीक है सर, ठीक है। तो 4 सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा सर? 4 का मतलब हो जाएगा सर S का 1 और P का 3, यानी कि डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। हाँ जी या ना जी? पक्का पक्का, ध्यान से देखिएगा। एक दो ऑप्शन जो और लिखा है मैं उसके बारे में बारीकी से बात करता हूं। जब कार्बन और कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन जब अपने ही कार्बन से जब 2 जन्म का रिश्ता बनाए, तो उस समय हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। तो हो सकता है कि कार्बन का हाइब्रिडेशन ना पूछकर डायमंड में आप C डबल बॉन्ड C पूछ दे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब कार्बन अपने ही कार्बन से 2 जन्म का रिश्ता रखे तब की बात कर रहा हूं भैया, ध्यान से देखने का। जब कार्बन अपने ही कार्बन से जब 3 जन्म का रिश्ता बना ले, कितने जन्म का? 3 जन्म का रिश्ता बना ले, तो उस समय कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। तो ये दोनों याद रखिएगा, हाँ या ना? ठीक है। अब दूसरा सवाल है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट। कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट में, वो 3 सिग्मा बनाता है। कितने सिग्मा बनाता है सर? तो 3 सिग्मा बनाता है। दोनों मतलब बोर्ड में आ चुका है। कार्बन कितना सिग्मा? 1 2 3 सिग्मा बनाता है। कार्बन कभी अपने ऊपर लोन पेयर नहीं लेता, तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें से 3 खत्म, और एक क्या होता है? डॉट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालने का। सिग्मा से। कितने सिग्मा? 1 2 3। 3 सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा सर? sp2 हो जाएगा। हाँ जी ना जी? अब ऑप्शन देख लीजिए कहाँ sp2 बैठा हुआ है। तो सर sp2 आपका यहां बैठा हुआ है। फिर मैं रिपीट कर दूं अपनी बात, जब कार्बन अपने ही से 3 जन्म का रिश्ता बना ले तो sp कहिएगा। मैं ऊपर बता चुका हूं, याद कर लीजिए इस दिन। जब कार्बन अपने ही कार्बन से सिंगल जन्म का रिश्ता बनाए तो sp3 कहिएगा। ये तीनों चारों सवाल आ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन। पहले याद कीजिए कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डायमंड में क्या होती है? तो sp3 होती है, और ग्रेफाइट में क्या होती है? तो sp2 होती है। ठीक है बाबू, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन। अच्छा, पहले तो एक बात याद रखिए कि मीथेन का फॉर्मूला होता क्या है। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है, पहला बात। ठीक है, हाइब्रिडेशन पूछा है, 2-3 सवाल और बताऊंगा मैं आपको। कार्बन जो होता है वो इस कदर हाइड्रोजन से जुड़ा होता है जब मीथेन बोला जाए, हाँ या ना? एक बात बताइए, कार्बन कितने सिग्मा बना रखा है सर? तो 4 सिग्मा बना रखा है। आपको ध्यान दे रहा होगा 4 सिग्मा। लोन पेयर है क्या सर? नहीं है। 4 सिग्मा बना रहा है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो आप इसे क्या कहिएगा? sp3 कहिएगा, हाँ या ना? पक्का। मैं एक चीज और बता दूं कि इसका जो शेप होता है CH4 का, वो होता है टेट्राहेड्रल होता है। तो यहां नहीं पूछा है, मैं आपको 2-4 सवाल और इसी में ऐड कर दे रहा हूं। तो CH4 में मैं आपको हाइब्रिडेशन बता दिया, और दूसरे बात क्या बता दिया? मैं आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि कैसे होता है, उसका नाम क्या है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा, हाँ या ना? पक्का। एक बार फिर याद कर लीजिए, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डायमंड में sp3 होती है, और कार्बन की हाइब्रिडेशन ग्रेफाइट में sp2 होती है, हाँ या ना? चलिए
नेक्स्ट सवाल जरा देखा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन। अच्छा चलिए पहले तो लिखा जाए, है ना, ध्यान से। इत का मतलब कितने कार्बन सर? 2 कार्बन होता है, तो मैं एक कार्बन ऐसे और एक कार्बन ऐसे लिख दिया, है ना। इन लिखा है तो सर आप सिंगल बॉन्ड लिखोगे, है ना, ध्यान से। अच्छा ये कार्बन कितना बॉन्ड बना है सर? 1 बॉन्ड। कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है सर? 4। 1 बनाया है, 4 बनाता है। कितने की कमी? तो सर 3 की कमी। तो सर जितने की कमी होगी आप उतने हाइड्रोजन चिपका दीजिए। सर इधर भी वैसे ही करोगे आप, हाँ या ना, पक्का पक्का। तो मैं एक बात बता दूं जानकारी के लिए कि ये कार्बन जो है कितने सिग्मा सर? 1 2 3 और 4 सिग्मा बना रखा है सर। 4 सिग्मा का मतलब होता है sp3, हाँ या ना। 4 सिग्मा का मतलब क्या होता है सर? sp3। तो विच ऑप्शन इज राइट? sp3, हाँ या ना, ठीक है बाबू। अब चलते हैं 5th नंबर सवाल। ध्यान से, आपको ऐसा नहीं करना है, लगातार नहीं करना है, आपको रोकना है, फिर अपना आंसर, फिर आप चेक कीजिए, फिर अपना आंसर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन। चलिए इथीन भी, इसका फॉर्मूला एक और लिख लीजिए। देखिए इसका मॉलिक्यूलर कितने कार्बन होंगे सर? तो 2 कार्बन C2। कितने हाइड्रोजन सर? H6, हाँ है ना। तो वो कभी कभी इथेन ना लिखकर C2H6 भी लिखते हैं लोग। चलिए अब मैं कराता हूं आपको 5th नंबर सवाल। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन। चलिए सर सेम सिनेरियो सर, कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन, इथ मतलब, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, बनाया कितना है? 2। कितने की कमी? 2 की कमी। तो 2 हाइड्रोजन चिपका दीजिए, हाँ ये ना। इधर भी 2 हाइड्रोजन चिपका दीजिए। और कभी भी आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी हो तो मैं आपको बता चुका हूं, लिख भी देता हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन बतानी हो तो कभी भी आप सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सर कितने सिंगल बॉन्ड बने सर? 1 2 3। लोन पेयर का कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप यहां क्या लिखोगे? sp2 लिखोगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब कार्बन खुद से डबल बॉन्ड बनाए तो sp2 बनाता है, देखिए जरा, हाँ या ना, पक्का पक्का। चलिए तो क्या आंसर हुआ इसका? sp2 हुआ। और यहां जो sp2 रखा हुआ है ये रहा, हाँ या ना। चलिए ठीक है, तब तक इसे जरा लिखें, तब तक मैं इसे इरेज कर दूं। अब अगला सवाल जो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन। तो मैं इसे मिटा देता हूं। जैसे कि आप कभी भी एमसीक्यू करें तो उसके ऑप्शंस भी जरूर करें, अन्यथा बहुत समय लगेंगे। ऐसे डीप में पढ़ोगे तो उचित बात रहेगा कि बहुत सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा बाबू, विच ऑप्शन, 6th नंबर सवाल। 6th नंबर सवाल कुछ इस कदर है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन। इथाइन चलो पहले मैं बता रहा हूं। इथ का मतलब सर 2 कार्बन, मैंने आपकी पढ़ाई होंगी सर। वाइन, आइन का मतलब सर 3 डबल बॉन्ड, हाँ है ना सर। 3 बनाए तो 1 हाइड्रोजन की कमी इधर और 1 हाइड्रोजन की कमी इधर, हाँ जी ना जी, ठीक है। चलिए अब बताइए यहाँ कितने सिग्मा बन रहा है सर? 1 सिग्मा इधर और 1 सिग्मा इधर। तो कितने सिग्मा सर? 2 सिग्मा। सिग्मा का मतलब सिंगल बॉन्ड। चलिए तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुए तो 2 का मतलब क्या होता है? sp होता है। और होना भी चाहिए था, क्योंकि जब कार्बन अपने ही कार्बन से जब ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो क्या बनाता है? sp बनाता है। मैंने चेक कर भी आपको बता दिया। तो sp इज देयर। चलिए एक चीज और बताता हूं मैं आपको। कभी कभी सवाल पूछता क्या है कि इस इथाइन में कितने सिग्मा और कितने पाई। तो मैं इसका एक लॉजिक बता दूं, एक A और ये एक B है। यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसमें कितने सिग्मा होंगे? 1 सिग्मा होगा, है ना। यदि A B से डबल बॉन्ड बना रखा है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सिग्मा कितना होगा? 1, और जो बच जाता है वो क्या होता है? पाई। एक बात बता दूं आपको कि सिग्मा हमेशा 1 होता है, हाँ या ना, ठीक है। यदि A, तीसरा मैं यही बता देता हूं, A ट्रिपल बॉन्ड बना ले, किससे ट्रिपल बॉन्ड बना ले? B से, तो यहां जो सिग्मा होगा वो हमेशा की तरह क्या होगा? 1। और पाई कितना होगा सर? 2। यहां लिख लीजिए पाई कितना होगा? 0।
हाँ या ना? ठीक है बाबू, तो इसका आंसर मैंने यहां आपको कर दिया है। एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा अच्छा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। अब देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं कि अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है NH3 होता है, NH3 होता है हंसाने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा। अब NH3 होता है तो नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोजन के साथ अमोनिया में ऐसे होता है, NHH होता है। हाँ या ना? ध्यान से देखिएगा। मैं एक चीज और बता दूं यहीं पर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये रहा आपका फ्लोरीन। हाँ या ना? कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं होता, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है। ये हमने क्या बताया? लोन पेयर की संख्या। हाँ या ना? तो कार्बन के पास सर एक लोन पेयर, कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं, नाइट्रोजन के पास एक, ऑक्सीजन के पास 2 और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो मैं यहाँ कितने लोन पेयर दूं सर? नाइट्रोजन के पास सर एक लोन पेयर में दूं। है ना? कॉमन सेंस की भी बात है कि नाइट्रोजन किस ग्रुप का है? 15 ग्रुप का है। तो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे सर? 5। कितने खर्च हुए सर? 1 2 3, क्या हो गए सर? खर्च हो गए। यदि 3 खर्च हो गए तो बचे कितने सर? 2। 2 का मतलब कितने लोन पेयर सर? एक लोन पेयर। ठीक है। और मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया हूं। कितने सिग्मा सर? 3 सिग्मा। कितने लोन पेयर सर? एक लोन पेयर सर। 4 का मतलब होता है सर sp3 होता है। दिस इज द आंसर। हाँ या ना? और अमोनिया का स्ट्रक्चर भी मैं यहां बता दूं, वो होता है आपको पिरामिडल। NH3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ पिरामिडल होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए। तो अभी वीडियो में कट नहीं करूंगा, मैं 2-3 सवाल में आपको और बताता हूं। मैं रिपीट कर दूं, A B से सिग्मा बना है, एक बॉन्ड बनाया तो सिग्मा 1 होता है, पाई बॉन्ड 0 होता है। A B से डबल बॉन्ड बनाया तो सिग्मा 1 पाई 1। A B से 3 जन्म का रिश्ता बनाया है तो सिग्मा 1 होता है, पाई 2 होता है। हाँ जी ना जी? ठीक है। 1-2 बातें और सुनिए जरा ध्यान से। यदि कार्बन खुद से सिंगल बॉन्ड बनाया है तो sp3 होता है। कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया है तो sp2 होता है। कार्बन से 3 जन्म का रिश्ता अर्थात ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो उस समय sp होता है। हाँ या ना? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डायमंड में sp3 होती है, ग्रेफाइट में sp2 होती है। हाँ जी ना जी? अमोनिया का स्ट्रक्चर का नाम याद रखिएगा, पिरामिडल होता है और उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 होती है। हाँ जी ना जी? ठीक है, ध्यान से। और एक और बात, हाइब्रिडाइजेशन यदि आपको निकालना होगा तो आप केवल सिंगल बॉन्ड ही सेलेक्ट करोगे प्लस लोन पेयर। मैं यहाँ एक डब्बा बनाया था, उसमें लोन पेयर के बारे में बता रखा था कि कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं, नाइट्रोजन के पास 1, ऑक्सीजन के पास 2 और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, मैं 3 सवाल आपको और कराता हूं, ध्यान देना जरा। ठीक है, मैं आपको 8वां नंबर सवाल ये कराता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, ध्यान से करिएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल इज। ध्यान से देखिए, मैं ऑप्शन नहीं देता हूं, मैं जल्दी जल्दी से करा देता हूं। ठीक है बाबू, ऑप्शन यही सारे रहेंगे। जैसे मैं लिखने की भी कोशिश करूं तो मान लीजिए sp2, फिर रहेगा आपका sp3, तीसरा ऑप्शन है sp और d है नॉन। ठीक है, मैं यही इसका आंसर भी कर देता हूं। यदि कार्बोनिल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है तो मैं आपको बता दूं, एक्सप्लेनेशन दे दूं यदि, तो कार्बोनिल कैसे बनता है? C डबल बॉन्ड O बनता है। ठीक है बाबू, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया सर? 2 बॉन्ड। कितना बनाते हैं? 4। इधर भी एक सिंगल दे दो, इधर भी एक सिंगल दे दो। ठीक है बाबू, चलिए अच्छी बात है। कार्बन कितने सिग्मा बनाया सर? 1 2 और ये रहा 3, क्योंकि दूसरा जो होगा वो क्या होगा? पाई होगा। चलिए ठीक है, तो कितने बनाए सर? 3 सिग्मा बनाए। चलिए, तो 3 का मतलब क्या लिखिएगा? sp2 लिखिएगा। हाँ या ना?
तो वेयर इज sp2? फर्स्ट ऑप्शन। तो याद रखिएगा कार्बोनिल जो होता है C डबल बॉन्ड O होता है। चलिए दूसरा मैं आपको सवाल कराऊं, बस 10 सवाल करने, ज्यादा नहीं, जगह नहीं था इसलिए मैंने सवाल लिखे नहीं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PH3 इज, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी वहीं मैं लिख देता हूं, sp2, दूसरा है sp3, तीसरा है sp और चौथा है नॉन। मैं एक और बात बता दूं आपको जानकारी के लिए, जितने भी सवाल मैं अभी लिख रहा हूं या मैं लिख चुका हूं पहले दूसरे वीडियो में, ये सारे जो है आपके बोर्ड में आ चुके हैं, इसलिए हमने PYQ लिख दिया, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब जरा देखिए क्या पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है किसका सर? फास्फोरस का। किसमें सर? PH3। तो PH3 का तो पहले नाम याद कर लीजिए। PH3 को क्या बोलते हैं? फॉस्फीन बोला जाता है, पहली बात, है या ना? तो कभी कभी फॉस्फीन में लिख जाता है, याद करना जरूरी है। बनता कुछ उस कदर यह स्ट्रक्चर है जिस कदर हम लोग NH3 का बनाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप का ही फास्फोरस होता है। जैसे कैसे मैं कल बताया था कि नेहा पा सब बिंदास, ठीक है। यदि नाइट्रोजन यदि 1 लोन पेयर रख रहा है तो फास्फोरस से कितना लोन पेयर रखेगा? 1 लोन पेयर। जरा बनाइए, देख लीजिए कितने लोन पेयर सर? 1 लोन पेयर, ठीक है सर। कितने सिग्मा है सर? 3 सिग्मा। कितने लोन पेयर सर? 1। तो बनेगा क्या सर? sp3। और स्ट्रक्चर का नाम जो वहां पिरामिडल था, यहां भी क्या होगा? पिरामिडल ही होगा। लेकिन हमसे स्ट्रक्चर का नाम नहीं पूछा है, हमसे केवल हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया, तो मैं लिखूंगा sp3। आइए ना, और इस कदर से नवा सवाल की समाप्ति। और मैं आखिरी सवाल में आपको देता हूं, वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनोन इन XeO4 इज, ये भी बोर्ड में आ चुका है। ऑप्शन वहीं छापे, sp2, बी नंबर sp3, सी नंबर sp और डी नंबर होगा नॉन। आइए ना, मैं चलिए ध्यान से देखिएगा, आइए ना, मैं ऊपर के कुछ जो है इधर ही मिटा देता हूं, ठीक है जनाब, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा पेन चलेगा सर ब्लू, आइए ना, बहुत खूब। चलिए सर, जेनोन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, किसमें? XeO4 में पूछा गया है, डन है, ठीक है बाबू। यदि मैं XeO4 में जेनोन का हाइब्रिडाइजेशन में फिर से बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर से निकाली जाती है, ठीक है बाबू, ध्यान से। अब एक बात बता दूं, जो जीनोन जो होता है, अच्छा ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा सर? 4 बॉन्ड बनाता है, सॉरी 2 बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ऑक्सीजन है कितने सर? 4 सर। 1 ऑक्सीजन 2 बनाएगा, 1 ऑक्सीजन 2 बनाएगा और 1 ऑक्सीजन 2 बनाएगा। टोटल ऑक्सीजन है कितने सर? 4 ऑक्सीजन है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। और जेनोन के पास होते कितने हैं सर? जेनोन 18 वर्ग का है, तो बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कितने खर्च हो गए सर? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर कुछ बचा क्या? नहीं बचा। अच्छा कितने सिग्मा? 1 2 3 4। तो कितने सिग्मा सर? 4 सिग्मा। लोन पेयर बचा है क्या सर? नहीं बचा। नहीं बचा तो क्या लिखेंगे सर? sp3, है क्या ना? मैं फिर से बता दूं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, मैंने डबल बॉन्ड से दिखा दिया। कितने सिग्मा सर? 4 सिग्मा। लोन पेयर बचा क्या? नहीं सर, क्योंकि जेनोन जो होता है 18 वर्ग का होता है, उसके बाहर में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 के 8 क्या हो गए? खत्म हो गए, है ना? तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा? sp3 होगा। और इस स्ट्रक्चर का नाम होगा, इस स्ट्रक्चर का नाम होगा सर टेट्राहेड्रल, है ना? इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा? टेट्राहेड्रल। लेकिन हमसे भी क्या पूछा गया है? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इज यहां, है ना? चलिए तो मैं एक बार आपको रिपीट करा दूं कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो डायमंड में sp3 होने का। कार्बन का यदि हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए ग्रेफाइट में तो वो sp2 होता है। इथ कहे 2 कार्बन, एन कहे सिंगल बॉन्ड, पक्का। इन कहे डबल बॉन्ड कहिएगा, आयन कहे ट्रिपल बॉन्ड कहिएगा, डन है। कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड बने तो sp3 कहिएगा, कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड बने तो sp2 कहिएगा।
कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो sp कहिएगा, याद रखिएगा ये बात। हाँ जी राजी, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।